हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 17 से 23 मई तक। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसमें आप ईमेल कीजिए, मैं आपको सारी ही डिटेल्स सेंड कर दूंगा और फिर आप बुक कर सकते हैं। और अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड, द मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 6 ऑफ कप्स, नॉस्टैल्जिया, पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स तो आपका पीछा छोड़ता ही नहीं है हमेशा, मतलब एक स्टॉकर तो होता ही है आपके साथ। किंग ऑफ कप्स, जस्टिस एंड 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ कप्स। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए पहले मैं साइंस बता देता हूँ आपको। साइंस जो है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। कैंसर पाइसिस भी है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। लिब्रा स्पेसिफिकली है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मैंने बताई दिया आपको। एरिस, लियो, सजिटेरियस यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। यहाँ पर हम सिर्फ एनर्जी रीड करने वाले हैं कार्ड्स की। कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी पर्सन के साइन हो सकते हैं, डजेंट मैटर हियर, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वो है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि आपकी एनर्जी है। बेसिकली आपको वो किस एनर्जी में देखते हैं, ये चीज़ दिखा रही है। ये पर्सन, ये जो कार्ड है ये चीज़ दिखा रहा है। तो आपके जो पर्सन है वो आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखते हैं, जो कि एक बहुत ही इमोशनली, एक बहुत ही नर्चरिंग एंड लविंग पर्सन की तरह से आपको देखते हैं वो। लेकिन एट द सेम टाइम आपको क्लोज्ड ऑफ देखते हैं। क्लोज्ड ऑफ मीन्स आप इमोशनली अब उनसे ओपन अप नहीं हो रहे हैं जैसे कि आप पहले ओपन अप होते थे उनसे, जैसे कि आप इमोशनली उनको अपना इमोशनल फेस दिखाते थे बेसिकली। लेकिन अभी इस पर्सन को कोई भी आपकी तरफ से एक इमोशनल वे ऑफ टॉकिंग मिल नहीं रहा है, ठीक है। कहीं से भी आप इनको एक इमोशनल चेहरा अपना दिखा नहीं रहे हैं। अभी तक ये पर्सन जो है आपको कहीं ना कहीं व्हाट्सएप मैसेजेस में या फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं से आपके मूड के बारे में जान लिया करता था, या फिर आपके व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह से भी आपके मूड के बारे में जान लिया करता था। लेकिन अभी आप जो हैं आपको मतलब वो इस एनर्जी में देखते हैं कि आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं उनकी तरफ से, और आप उनको कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं दिखा रहे हैं जो उनको किसी तरह से इमोशनल सेटिस्फेक्शन दे पाए, ठीक है। कि आपके अंदर उनके लिए कोई इमोशंस बाकी भी हैं या नहीं। तो यहाँ पर हो सकता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो पास्ट में किसी प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी में रहे हों और आपको उन्होंने धोखा दिया हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, पॉसिबल थर्ड पार्टी सिचुएशन पास्ट में रही है, शायद अभी ना हो, लेकिन हाँ बिल्कुल डेफिनेटली उसके डेब्रीज अभी बाकी हैं, कुछ ना कुछ रेमिनेंस बाकी है। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट कार्ड आया है द मून। दैट मीन्स कि कुछ चीज़ें हिडन हैं, और मुझे इंट्यूटिवली कुछ नज़र आ रहा है कि 26 मई के आसपास है शायद। हाँ, जब भी होगा मेरे को आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि एक फुल मून है, एंड फुल मून में
स्पेसिफिकली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके बीच में और आपके पर्सन के बीच में कुछ कहासुनी हो सकती है 26 मई को। बी केयरफुल। अगर नहीं है तो यहाँ पर कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो कि जिसकी वजह से कुछ एनर्जी डिफरेंसेस आए, क्योंकि उस दिन एक्लिप्स है, ठीक है। एक्लिप्स होगा, हालांकि इंडिया में वो इतना विजिबल नहीं है इतनी जगहों पर, तो एक्लिप्स है और इसकी वजह से कुछ चीज़ें लाइट में आ सकती हैं जो चीज़ें हिडन थी, ठीक है। तो बी केयरफुल। वैसे 17 to 23 है, हो सकता है नेक्स्ट वीक में कुछ चीज़ें हिडन हो जो रिवील होंगी आपको। अभी जो है इस वीक आपके लिए कुछ चीज़ें हिडन हो सकती हैं, जो आपके पर्सन के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आपको नहीं पता है, आपको अभी इनके बारे में जानना काफ़ी कुछ बाकी है। तो कुछ चीज़ें अनक्लियर हैं डेफिनेटली यहाँ पर कह सकते हैं द मून से, और अभी ये क्लियर ही नहीं होंगी इस वीक में भी, ये चीज़ साफ साफ बता रही है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड। दैट मीन्स कि इट्स एसेंस ऑफ दिस रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इमोशनल इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है मुझे आपकी तरफ से भी, और आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करेंगे अपने आप को और आपको लेकर के, कि दुखी महसूस करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो है सब कुछ मैसअप कर दिया है। वो ये जानते हैं, डेफिनेटली जानते हैं। तो आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं वो नेक्स्ट कार्ड भी दिखा रहा है यहाँ पर, वो दिखा रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने उनको उनके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, आपने उनके किसी भी तरह के मैसेजेस, कॉल्स और किसी भी चीज़ का रिप्लाई नहीं किया है उसको, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं। वो जानते हैं कि द सेम थिंग दे वर डूइंग टू यू, ठीक है। जो सेम चीज़ें वो आपके लिए करते थे, जैसे कि आप अगर उनको मैसेज करते थे तो आपके मैसेजेस का जवाब नहीं देते थे, तो अभी सेम थिंग उनके साथ हो रही है, ठीक है। तो वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रही हैं, और अब वो रिग्रेट महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया था, तो सेम चीज़ें उनके साथ भी आपकी तरफ से हो रही हैं। डेफिनेटली ये एक जो कि एक बदले वाली भावना वाली बात है, लेकिन वो ये जानते हैं कि दे डिज़र्व दैट, ठीक है, फ्रॉम यू। तो वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में हैं, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हैं अभी उनके लिए सिचुएशन ये, और वो लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं आपकी तरफ से। वो जानते हैं कि अब चीज़ें वैसी नहीं रहने वाली हैं जैसे कि पहले हुआ करती थी, और वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिग्रेटफुल महसूस करते हैं। और आपने उनको एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मौके दिए थे, और अभी भी उनके पास एक मौका है, क्योंकि आपने की वहीं छोड़ी है उनके पास। दे कैन कम थ्रू, बट दे डोंट सी इट एज ए मतलब एक अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखते हैं इसको, ठीक है। अभी देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना रिग्रेट है कि वो अभी कोई भी स्टेप आगे नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है, वो आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर देखिए वो नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपको लेकर के, वो आपकी लॉयल्टी को बेसिकली याद रख रहे हैं, हालांकि वो कभी लॉयल नहीं रहे हैं आपके साथ। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लॉयल्टी इश्यूज़ हैं। पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल थे उनके साथ, और आप अब शायद अभी भी उनके साथ पूरी तरह से लॉयल हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन भूल चुका था कि अपने एक तरह से देखा जाए तो घमंड में था, या जो भी चीज़ें रही होंगी, आई डोंट नो, सब पर्सन्स के लिए अलग अलग हो सकती है चीज़ें। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अब नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है, आपको याद कर रहा है, बार बार आपकी चीज़ों को याद कर रहा है कि आप किस तरह से उनको सपोर्ट करते थे हर चीज़ में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो अभी बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ अटैच्ड फील कर रहे हैं पास्ट कनेक्शंस को लेकर के। तो देखिए नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए जब भी आप किसी को पर्सन को इतना याद करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, दैट मीन्स कि
आपके जो पर्सन हैं वो लगातार आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हैं, किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में तो नहीं चले गए हैं। आपने उनको ऑब्वियसली कोई मैसेज का जवाब नहीं दिया है और इस तरह से। तो ये पर्सन अभी पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं, आपको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में हर एक तरह का आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है आपके साथ। और देखिए यहाँ पर ये जानते हैं कि आपकी तरफ जाने वाला हर रास्ता उन्हें एक पेनफुल सिचुएशन से लेके जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तलवार का एक्चुअली ब्रिज बनाए हुए हैं, ठीक है। तो और उस पर चल रहे हैं, दैट मीन्स कि दे नो कि दे कैन हर्ट देमसेल्फ, ठीक है, बट स्टिल दे वांट टू ट्राई, ठीक है। दे वांट टू ट्राई कि आपके साथ सिचुएशन किस तरह से फिर से वापस वैसी हो सकती है, ठीक है। तो अभी वो आपको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन आपके साथ इम्प्रूव हो सकती है या नहीं। तो शायद आप लोगों को मैसेजेस भी आए हों, क्योंकि यहाँ पर चिड़िया आई है, दैट मीन्स कि चिड़िया हैं यहाँ पर, दैट मीन्स कि कोई ना कोई मैसेजेस वगैरह हो सकता है इस पर्सन ने आपको किया हो, जस्ट टू नो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। और हो सकता है आप लोगों ने बिल्कुल भी उनको रिप्लाई ना किया हो। तो ये पर्सन अभी आपको रीड करने की कोशिश कर रहा है कि क्या चीज़ें वो ट्राई कर सकते हैं नेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये आपको इस एनर्जी में देखते हैं, बिल्कुल किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि आपको ये हमेशा इस एनर्जी में देखते हैं कि आप एक इमोशनली मैच्योर पर्सन हैं और अब आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि उनकी कोई भी बुलशिट आप नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। आप अपने अंदर इतने ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आपके हार्ट चक्र एक्चुअली ओपन अप हो चुका है, ये पर्सन भी एक्चुअली महसूस कर रहा है। तो आप अभी एक पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ना कि कोई नेगेटिव एनर्जी। अगर ये पर्सन किसी भी नेगेटिव एनर्जी के साथ, किसी भी नेगेटिव इंटेंशन के साथ आपके साथ जोड़ने की कोशिश करता है, तब तक आप बिल्कुल भी इनके लिए ओपन अप होने नहीं वाले हैं, जब तक ये पूरी तरह से पॉजिटिव वे नहीं यूज़ करते हैं इस रिलेशनशिप में। तो ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन के रूप में देखते हैं, बहुत ही लॉयल पर्सन के रूप में देखते हैं, बहुत ही एक इमोशनली मैच्योर पर्सन के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आप दोनों का जो कनेक्शन है वो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है या डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एक ही सूट के जो है किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स आए हैं। दैट मीन्स कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक डिवाइन कनेक्शन है और ये कनेक्शन हो सकता है आप दोनों ही वाटर साइन हो सकता है दोनों ही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो, कोई भी हो सकता है। मतलब आप तो ऑब्वियसली स्कॉर्पियो हैं डेफिनेटली, लेकिन आपके जो सन और मून, सन मून राइजिंग में से कोई भी डिफरेंट साइन हो सकता है, वाटर साइन हो। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपका जो कनेक्शन है वो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ये इसके बहुत बड़े चांसेस हैं और ये आगे जा कर के कुछ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है। जो अभी जिस चीज़ों से आप गुजर रहे हैं ये पूरी चीज़ें डिवाइनली गाइडेड भी हो सकती हैं कि आपका रिलेशनशिप एक बेटर सिचुएशन में आ सके और बेटर अंडरस्टैंडिंग में आ सके आप दोनों की। तो यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन। तो देखिए यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया है। देखिए बिल्कुल वो जानते हैं कि उन्होंने जैसा आपके साथ किया था, जो भी चीज़ें उन्होंने जो गलत की थी वो उनके साथ अब होती हुई दिखाई दे रही है उन्हें बिल्कुल, और दे नो कि दे डिज़र्व दैट, ठीक है, और उनको ये झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। और आज नहीं तो कल, चाहे वो इस रिलेशनशिप में हो चाहे अगली रिलेशनशिप में हो, लेकिन उनको ये चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, दे नो इट, ठीक है। और अब जो है वो जानते हैं कि अगर उन्हें किसी भी के साथ भी रिलेशनशिप में रहना है तो वो आप हैं, ठीक है। तो जस्टिस कार्ड यही दिखा रहा है कि वो इस कर्मा के लिए तैयार हैं, जो कर्मा उन्होंने डेवलप किया था उसका फल झेलने के लिए तैयार हैं डेफिनेटली। और अब वो डरने वाले लोगों में से नहीं है, लेकिन हाँ दे नो कि इट विल नॉट बी वेरी इजी फॉर देम। यहाँ पर देखिए ये है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो वो एक्चुअली जानते हैं कि आप हील कर रहे हैं,
और वो जानते हैं कि आपसे ही वो उनसे ही हील कर रहे हैं आप, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली ये जानते हैं कि आप क्यों चुप हैं, ठीक है। उनको ये पता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वो जानते हैं इसका पूरा पूरा कारण एक्चुअली वो खुद हैं, ये पूरी तरह से वो जानते हैं। और वो अभी आपको टाइम दे रहे हैं कि आप एक्चुअली हील कर पाएँ इस सिचुएशन से, और वो सही समय पर सही टाइम से सिचुएशन देख करके वो आपको फिर से अप्रोच करेंगे। लेकिन अभी वो आपको समय देना चाहते हैं कि आप हील कर जाएं इस सिचुएशन से, और एक राइट टाइम पे राइट प्लेस पर राइट मोमेंट में वो आपको फिर से एक बार अप्रोच करेंगे। और तब तक शायद वो उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी और एक उनके पक्ष में जाएंगी, ठीक है। इस तरह से वो मान रहे हैं, वो तो बाद में देखेंगे हम कि क्या होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे वो इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं वो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, प्लीज़ उस पर ईमेल कीजिए और उसके बाद मैं आपको डिटेल्स वगैरह सेंड कर दूंगा, चार्जेस वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।